हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। और आज की इस वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के लाइव टेस्ट 17 जो आरबी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। क्या सेफ स्कोर हो सकता है और मैथ्स के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं खुद आप लोगों को कराऊंगा, जिससे कि आपको सही तरीका क्वेश्चन में एग्जाम में आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी पता चले और सारा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। आपको सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर टेस्ट में, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, तो जो लोग की प्रिपरेशन अच्छी है इस टाइम पे जनरली वही न्यू मॉक्स दे रहे हैं, बाकी जो जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है वो जनरली पीवाईक्यू मॉक्स वगैरह दे रहे हैं, और जो कि ठीक भी है। और जो सारे के सारे टेस्ट हमने अब तक 17 कराए हैं, सारे के सारे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आपको मॉक के फॉर्म में देना है तो आपको कोई नई टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप आराम से दे सकते हैं आरबी की वेबसाइट पे, और जिसे लगभग ऑन एन एवरेज 30,000 एस्पिरेंट्स ने हर एक टेस्ट को दिया है। कुछ टेस्ट 50,000 एस्पिरेंट्स ने भी शायद दिए हैं, कुछ में 40,000 एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, अभी तक जो दे चुके हैं, तो आप देंगे तो एक अच्छा एनालिसिस आपको मिल सकता है। बाकी हर एक टेस्ट को मैंने खुद एनालाइज करवाया, आपको सेफ स्कोर बताया है, उसके बाद उनका डिटेल्ड मैथ सॉल्यूशन की वीडियो भी कराई है, जिससे कि जिनका मैथ्स वीक है उन्हें समझने में और आसानी हो जाए। बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं, बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो सब तो आप देख ही सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कोई भी दिक्कत ना है, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज हो गई है, इसके अंदर एक बस डीआई के क्वेश्चंस अच्छे मुझे कराने हैं, उसकी वीडियो मैं आज कोशिश करूंगा शाम तक आपको प्रोवाइड कर दूं। उसके अलावा लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। और क्रैश कोर्स के लिए मैथ्स की एक अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी थी, वो तो आप कर ही सकते हैं। चलो सीधा सीधा अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एनालिसिस वाले पोर्शन पे, कि ये एनालिसिस हमारा क्या रहेगा और क्या सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, सीएचएसएल का भी अभी लाइव टेस्ट कराया गया था, उसका एनालिसिस फिलहाल मैं लेके नहीं आया हूं। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस ओपन कर दिए गए हैं, तो आप सभी लोग उनका सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल अभी तक 17 टेस्ट हैं, सारे के सारे आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई मिस हो गया तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल ये टेस्ट दिया था 8,278 कैंडिडेट्स ने, क्योंकि एक दिन का टाइम मिला और अचानक से मैंने बीच में ही टेस्ट दे दिया, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था 20 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा आपको सीजीएल प्री के लिए। तो यहाँ पे 17 एग्जाम आपको बहुत पास है, हर संडे चल रहा था, तो मैंने अब जल्दी जल्दी टेस्ट आपके शेड्यूल कर दिए। अब एक टेस्ट आपका 18th नंबर का सैटरडे को हो जाएगा, 19th नंबर का आपका संडे को हो जाएगा, और उसके बाद उससे अगला टेस्ट जो होगा वो आपका शायद सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे होगा, उस पर करवा देंगे। तो 20 टेस्ट आपके टाइमली हो जाएंगे और सारे टेस्ट आपके अवेलेबल रहेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। उसके बाद ये टेस्ट हटा दिए जाएंगे। बाकी आप एनालिसिस हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया है टेस्ट में, आप देख सकते हैं। अब स्कोर पे आते हैं। टॉपर का स्कोर रहा है यहाँ पे 186 मार्क्स आउट ऑफ 200, एवरेज स्कोर 122.5 अप्रोक्सीमेटली। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अगर हम इस पर्टिकुलर टेस्ट की बात करें, देखो 180 या उससे ज्यादा लाने वाले 13 एस्पिरेंट्स हैं, 160 या उससे ज्यादा लाने वाले 487, और 135 या उससे ज्यादा लाने वाले 3462 कैंडिडेट्स हैं। अब टोटल हमारे पास कितने बच्चों ने ये टेस्ट दिया? लगभग 8300 आप मान के चलो, या 8200 समथिंग कुछ होंगे। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो मीडियन स्कोर हमारा 130 मार्क्स है, मतलब 130 50% बच्चे ऐसे हैं जो 130 या 130 से ज्यादा नंबर लेके आए हैं। अब एवरेज स्कोर है इतना। अब मीडियन स्कोर से ये पता चलता है आधी जनता कितना स्कोर कर रही है, बाकी की आधी जनता कितना स्कोर कर रही है। ये 130 मार्क्स देख के आप घबराइए मत, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इस टाइम पे क्योंकि एग्जाम पास है, जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, एक तो पहले से आरबी से वही बच्चे जुड़े हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, और इस टाइम पे लास्ट मोमेंट है। जो बच्चों के पीवाईक्यूज हो चुके हैं लगभग, जिन्हें और मॉक्स एक्स्ट्रा देने हैं, तो वही आरबी का मॉक इस टाइम पे दे रहे हैं। ठीक है, वरना कुछ लोग पुराने मॉक्स दे रहे हैं, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, अचानक से ये मॉक दे दिया, इसलिए थोड़ा सा कम है। और ठीक है, जितना भी है, नो वन इज बाउंड टू गिव ऑल द मॉक्स। अपनी रिवीजन अच्छे से करिए, पीवाईक्यू पेपर्स टेस्ट फॉर्म में आप अटेम्प्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको लगे नए मॉक्स भी देने हैं तो आरबी की वेबसाइट पे आप लोगों के लिए फ्री डाले गए हैं, आप ये दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहाँ पे स्कोर कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। परसेंटाइल आप देख सकते हैं, जैसे 130 पे 50.6। इनिशियल मॉक जब आरबी के हो रहे थे तो मैं आपको कहता था कि आरबी के मॉक में 70% अगर आपका चल रहा है अबव, तो आप सेफर साइड में है। जब उस टाइम पे जो एवरेज में बच्चा दे रहा था 30,000 बच्चे टेस्ट दे रहे थे, क्योंकि एग्जाम दूर था, तो सभी लोग हर हफ्ते आते थे, एक टेस्ट देते थे, चले जाते थे। अभी एग्जाम बहुत पास आ गया, जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो लगातार वो लगे पड़े हैं मॉक्स देने में, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है वो रिवीजन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हर बच्चे का अपना शेड्यूल है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी मैंने। अभी के टाइम पे अगर आपके आरबी के मॉक में ना 60% तक भी मार्क्स चल रहे हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड अ सेफ स्कोर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन सिर्फ अच्छे बच्चों के बीच में चल रहा है। ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर मॉक में जो सेफ स्कोर मैं कहूंगा वो रहेगा हमारे पास यहाँ पे 133 टू 138 मार्क्स। अगर इस बीच में आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी से स्कोर आया है तो आप काफी अच्छे सेफ जोन में चल रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस है टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर करें। बाकी तो जब एग्जाम होगा तभी चीजें पता चलेंगी। और टॉप 15 एस्पिरेंट्स के मार्क्स आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। रीजनिंग का एनालिसिस करें तो 50 आउट ऑफ 50 144 कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है, एवरेज स्कोर 39, मीडियन स्कोर 41। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो ये हो गया इजी। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, एवरेज स्कोर 28.54, मीडियन स्कोर 31, तो पेपर का लेवल हो गया मॉडरेट। 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 103 कैंडिडेट्स हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका इस पर्टिकुलर मॉक के अंदर 40 प्लस आया तो डेट्स अ गुड स्कोर इन मैथ्स। 35 प्लस इज ऑल्सो ओके बट 40 प्लस इज गुड। जीके की बात करेंगे तो एवरेज एंड मीडियन स्कोर बोथ आर 20 एंड 3 लोग हैं 50 में से 50 लाने वाले। और अगर ओवरऑल देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 30 या 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1025 कैंडिडेट्स है। परसेंटाइल देखें तो 88 परसेंटाइल। अगर आपका इस पर्टिकुलर मॉक में 20 से ऊपर या 20 के आसपास भी स्कोर आया तो डेट विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर। इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे तो एवरेज स्कोर 35 के आसपास है, मीडियन स्कोर 37.5, तो मॉडरेट कह सकते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। और ओवरऑल 50 में से 50 लाने वाले अगेन 90 कैंडिडेट्स हैं और इस तरीके से डेटा चल रहा है। तो सेफ स्कोर पूरे मॉक का यहाँ पे हमारे पास रहा 133 से 138 के आसपास। ओबीसी की बात करेंगे तो 4 नंबर और कम कर लो तो आप 129 टू 134 कह सकते हैं कि लगभग इतनी साइड सेफ रहा होगा। एडब्ल्यूएस का भी से 1-2 नंबर और ऐसे ही मान लो, और एससी एसटी का थोड़ा और कम। बाकी टेलीग्राम चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है टेस्ट वगैरह की, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। और कंप्लीट तैयारी के लिए तो आप अलग अलग कोर्सेज देख ही सकते हैं। तो चलो अभी हम सीधा मैथ्स के सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रखा है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एक डी पॉइंट है एबी के ऊपर और ई और एफ पॉइंट है बीसी के ऊपर। कुछ इस तरीके से डीएफ पैरेलल है एसी के एंड डीई पैरेलल है एएफ के, और कुछ वैल्यूज दे रखी है, ईएफ का मान बताना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं आप कहेंगे सर एक ट्राइंगल एबीसी, मैंने फिगर पहले से बना दिया आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे डी पॉइंट है एबी के ऊपर और ई और एफ पॉइंट है मेरे पास किस पे, बी सी के ऊपर। कुछ इस तरीके से कि मेरे पास यहाँ पे डी एफ पैरेलल है किसके, एसी के, और मेरे पास डीई ये वाली लाइन जो है पैरेलल वो एएफ के पैरेलल है। तो ये डीई अगर मैं बना लूं तो ये इसके पैरेलल मुझे दे रखी है। मुझे ये वाला बीई 4 दे रखा है, एफसी मुझे 3 दे रखा है, और मुझे इसका मान बताना है कि क्या होगा ईएफ का मान। क्वेश्चन सबको अच्छे तरीके से क्लियर है। इस तरह के ट्राइंगल में जब भी दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो, या तो आप कहेंगे सर सिमिलैरिटी लगेगी या फिर आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगी। तो अगर मैं ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं 2 ट्राइंगल्स बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं पहले पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लेता हूं और ये छोटे वाला ये ट्राइंगल ले लेता हूं, तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्या चीज निकल के आएगी। आप कहेंगे सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे मैं ये थोड़ा मिटा देता हूं, ये वाली साइड मतलब 4+x रेशियो एफसी ये बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 रेशियो लिखूं और यहाँ पे लिख सकता हूं 4+x रेशियो। क्या ये रिजल्ट निकल के आएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये वाली लाइन डीई पैरेलल दे रखा है एएफ के, तो यहाँ पे भी मैं अगर फिर से थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैंने ये वाला ट्राइंगल देखा जो बड़ा ट्राइंगल है, थोड़ा पेन बड़ा कर लेता हूं तो समझना, एक ट्राइंगल ये है और ये वाली लाइन उसके पैरेलल हो गई। तो फिर से अगर इसके अंदर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊंगा तो बीडी बाई एडी ये किसके बराबर होगा, बीई बाई ईएफ के। तो मैं यहां पे कह सकता हूं मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 4+x डिवाइडेड बाई 3 ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4/x के। अब सोल्व करके अपना फटाफट से आप आंसर बता देंगे कि आपका आंसर क्या आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे 4+x डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने से अच्छा है कि मैं ऑप्शंस की मदद ले लूं कि ऑप्शन से कौन सी वैल्यू यहाँ पे x की सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे पहले x का मान दे रखा है 3, आपको पता है यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूंगा तो 7/3 है और यहाँ पे 4/3 नहीं है इक्वल। 1.5 रखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये 5.5 बनेगा, और यहाँ पे मेरे पास 1.5 अगर मैं रखूंगा तो ये 8/3 और
सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/3 और ये वाली वैल्यू मेरे पास 4.5, 5.5, 11/6 आएगी, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर मैंने रखा 5 को तो 9/3 है और 4/5 नहीं है इक्वल। फिर मैंने रखा 2 को तो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 3 2 और 4/2 2, तो x का मान 2 पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की जगह आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना क्वाड्रेटिक से भी कर सकते थे। चलेंगे आगे हम। बाकी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दोबारा से एग्जाम में कुछ इस तरीके का देखने को मिले तो आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली एक रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, दिस इंटू में दिस। हमने क्या कहा, x इंटू में x + 4, ये बराबर हो जाएगा, ये 4 है और ये 3 है, तो दिस इंटू में दिस। ये रिजल्ट अगर याद रखना चाहो रख सकते हो, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक से ही हो जाते हैं। और जब ये इस तरीके से करते हो तो ऑप्शन से करना और ज्यादा आसान हो जाता है फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। चलूं आगे। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक से एग्जाम में हो ही जाएगा, बस मैंने बता दिया कि देखना चाहो तो। अब क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB 12, BC 35 और AC 37। तो देख के समझ में आ गया होगा, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने बना लिया। एक साइड है मेरे पास 12 ABC है, तो पहले ऐसे लिख देता हूं ABC। चलो, एक 12 है, एक 35 है और एक ये AC हो गया 37। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। हमसे पूछा कोट C, कोसेक C और -2 tan A। अब इसमें क्या करना है, देखो चीजें ध्यान से समझना। जब C की फॉर्म में दे रखा है ना, तीसरे को भी C की फॉर्म में बना लो, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब A क्या होगा मुझे पता है, ये अगर C है तो ये होगा 90 - C और tan 90 - C क्या हो जाएगा, कोट C। तो इसे कोट C लिख सकता हूं। आप देखेंगे कोट C -2 कोट C, तो माइनस कोट C बचेगा मेरे पास और यहां पे बचेगा कोसेक C। कोसेक C का मान क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर और कोट C का मान बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सोल्व करेंगे तो मेरे पास 2/12 दैट इज 1/6। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास 4 एम्प्लॉइज दे रखे हैं, अमित, सुरेश, नितिन एंड वरुण। ठीक है, दिसंबर 2020 में उनके इनकम के सोर्सेज दिखा रखे हैं। कहता है बाय व्हाट % बोनस ऑफ वरुण लेस देन द बोनस ऑफ अमित एंड नितिन टेकन टुगेदर। तो अगर वरुण के बोनस की बात की जाए तो वरुण है 1240 पे, और अगर मैं अमित और नितिन की बात करूं तो अमित और नितिन 1000 + 1000 ये हो गया 2000। ये इससे कितने प्रतिशत कम है हमें ये बताना है। आप कहेंगे सर पहले तो एक 0 से 0 एलिमिनेट कर दो, 2 से काट दूंगा तो ये आ गया 100 और ये आ गया मेरे पास 62। कितना कम है, 38 कम है। 100 से कंपेयर करना है तो कितने % कम होगा, 38% कम होगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है ए बी डायमीटर है एक सर्कल का, COD अपोजिट साइड्स में। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। C कहीं यहां पे होगा, चलो D को कहीं यहां पे मान लेते हैं। एंगल ACD 32 दे रखा है। अगर मैं यहां से AC E एक पॉइंट है ऑन दी माइनर आर्क BD, तो E पॉइंट कहीं यहां पे होगा। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BED। BED हमें कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाला कोण क्या होगा। अच्छा, किस तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें आपके दिमाग में चल सकती हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अभी मेरे फिलहाल दिमाग में क्या आ रहा है, देखो ये डायमीटर दिया है तो कहीं ना कहीं यूज होगा, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अगर मैं इसे यहां से मिला दूं तो आप कहेंगे सर सेमी सर्कल में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये वाला कोण मेरे पास क्या है 32 डिग्री का है, तो ये वाला 90 - 32 हो जाएगा, जो कि 58 हो जाएगा। अगर ये 58 है तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 - 58,
क्या ये मेरे पास 118 डिग्री, 122 डिग्री, सॉरी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, 3 शॉपकीपर एबीसी ने एक आर्टिकल को 6000 रुपीज का मार्क किया। ठीक है, ए, बी और सी ने कुछ इस तरीके से आर्टिकल्स बेचे, जैसे ए ने 25% और 25% दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, बी ने 30 और 20 का दिया, और सी ने 35 और 15 का दिया। कौन सा शॉपकीपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा और उसकी वैल्यू क्या है हमें वो बतानी है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होता है? अगर ए और बी का दो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम कहते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, तो हम यही यूज करेंगे। देखो 25 प्लस 25 100, 50 माइनस 25 इंटू 25। अब वैसे अगर आप देखें तो ए प्लस बी तो तीनों में इक्वल आ रहा है, तो डिपेंड किस पे करेगा इफेक्टिव डिस्काउंट किसका ज्यादा है? आप कहेंगे सर इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, अगर मैं देखूं ये वाली वैल्यू क्या आएगी? 50 माइनस 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 6.25। अगर ये वाली वैल्यू में निकालूंगा तो ये आएगा 50 माइनस 30 इंटू में 2 600 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 6, और इसका इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा 50 माइनस 35 इंटू में 15, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 525 बनेगी। तो 5.25 इतना डिस्काउंट दे रहा है। हमसे पूछा गया है कि कौन मैक्सिमम डिस्काउंट देगा और कितने वैल्यू का देगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 50 में से 6.25 घट रहा है, 6 घट रहा है, और यहाँ पे 5.25, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। अब ये डिस्काउंट की वैल्यू क्या है अगर आपको ये निकालना है तो आप यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4.75%। किसका निकालना है हमें? 6000 का। सोल्व करके अपना आंसर बताइएगा क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, 3 जीरो, परसेंटेज हटाऊंगा तो 2 जीरो कट गई। ठीक है, एक पॉइंट भी हट जाएगा, एक जीरो हटा के पॉइंट यहाँ पे लग गया। 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30, 3 कैरी फॉरवर्ड 45, 4 कैरी फॉरवर्ड 24 और 4 28, 85 लास्ट के दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट हो जाएगा, वरना पूरा भी सोल्व कर लो। 24 और 226 ये मेरा डिस्काउंट वैल्यू होगी, कितना डिस्काउंट दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। एक 9 डिजिट का नंबर है ये, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 88 से, तो हमें वैल्यू बतानी है पी स्क्वायर माइनस क्यू क्या होगी फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, देखो 88 से कटेंगे, इसका मतलब 8 और 11 दोनों से कटेंगे। 8 से अगर चेक करना है, देखो ये है क्यू 32 मुझे पता है, अगर क्यू को मैं फिलहाल छोड़ दूं तो लास्ट की 2 डिजिट अगर मेरी 8 से डायरेक्टली कट जाती हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो क्यू होता है, क्यू क्या होता है मेरे पास? एक इवन वैल्यू होता है। ठीक है, और जो ये वैल्यू ले जा सकता है वो 0, 2, 4, 6 और 8 ये ले जा सकता है मैक्सिमम। तो क्यू का मैक्सिमम मान जो मुझे समझ में आ रहा है वो क्या हो सकता है? वो 8 हो सकता है। बाकी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि मैं यहाँ पे 8 रख रहा हूं, रुपए की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल पा रही जिससे ये 11 से डिविजिबल है, तो कुछ और वैल्यू भी रखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम 8 मान के चल सकते हैं। अब मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं, तो वो क्या कहता है? लास्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम करेंगे, तो मेरे पास 7, 10, 16 प्लस क्यू। इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या? इवन प्लेसेस पे जो वैल्यूज है 11, 20 प्लस पी। ये किससे कटना चाहिए? ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास p का मान क्या आएगा? आप कहेंगे सर q को अगर मैं 8 रख देता हूं तो ये वाली वैल्यू हो गई 24 माइनस 20, मतलब 4 माइनस p मेरा किससे कटना चाहिए? 11 से कटना चाहिए, तो p को हमें 0 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 0 तो सबसे कटता है। p का मान मतलब 4 रखना पड़ेगा। p 4 आ गया, q मेरे पास 8 आ गया, तो क्या बताना है? p स्क्वायर माइनस क्यू, तो 4 का स्क्वायर माइनस क्यू है 8, ये आ जाएगा 16 माइनस 8, 8। क्लियर? ध्यान से करने वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है a माइनस 72 बाई ए, ये 1 के बराबर है और a 1 0 से बड़ा है, तो हमें इसका मान बता दो a स्क्वायर प्लस 81 बाई ए स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखो यहां पे a स्क्वायर प्लस 81 बाई ए स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं a
प्लस 9/a का होल स्क्वायर में कह सकता हूं कुछ इस तरीके से है। तो a प्लस 9/a की फॉर्म में तो कहीं ना कहीं हम इसे लेकर जा नहीं सकते हैं, तो मतलब बेसिक से सोल्व करके मुझे a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप बेसिक से सोल्व करेंगे तो किस तरीके से होता है, जनरली ये वाली अगर सीक्वेंस आपने पढ़ रखा है तो इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है इस वैल्यू को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीपल में स्प्लिट करते हैं। 72 क्या होता है मेरे पास 8 इंटू 9 होता है, या 9 इंटू 8 लिख सकता हूं मैं, और इसमें जो बड़े वाली वैल्यू होती है वो मेरा a का मान होता है। ठीक है, जब यहां पे 1 दे रखा हो, ठीक है, 1 के अलावा कोई और होता तो हम जो डिफरेंस होता है वो उतने का देखते हैं। ये उन लोगों के लिए अप्रोच बताई मैंने सिर्फ जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वरना बेसिक से सभी लोग कर सकते हैं। बेसिक से आप किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे सर इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो a स्क्वायर माइनस 72 ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। और यहां पे मेरे पास a को इधर ले जाऊं अगर मैं, तो a स्क्वायर माइनस a बचेगा जिसमें a कॉमन ले लिया, a माइनस 1, ये 72 के बराबर आ गया। अब a मेरा 0 से बड़ा है, a का क्या मान रखें, इन दोनों में गैप कितने का है 1 का, तो 72 को ऐसे फैक्टर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा जिनमें गैप क्या हो 1 का हो, तो 9 इंटू 8। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, a का मान आ गया मेरे पास 9। अगर a 9 है यहां पे पुट कर दो, 9 का स्क्वायर 81, 81 डिवाइडेड बाई 81 1, और 82 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, सभी लोगों को समझ में आ गया। बाकी ये भी चीज ऑब्जर्व कर लिया करो, जब इस तरह का सवाल हो ना, जैसे 81 बाई a स्क्वायर दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में जनरली यही चीज हो रही होती है कि जो ये a स्क्वायर है ना ये इसी के बराबर आ जाता है ना। तो एक बार चेक करके भी देख लिया करो, अगर इस तरह की इक्वेशन दे रखी है तो a स्क्वायर 81, तो a का मान जनरली आपका 9 आएगा, ये चीज देख लिया करो। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे चारों ऑप्शन इंटीजर वैल्यू में थे तो हमें पता था कि a स्क्वायर का मान मैं कुछ भी रखूं वो 81 को पूरा का पूरा काटना चाहिए। तो 81 को क्या क्या काट सकता है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 काट सकता है आपका, 9 काट सकता है, 81। तो इनमें से a स्क्वायर का इन तीनों में से चांसेस ज्यादा होंगे, तो भी आप वैल्यू पुटिंग वगैरह ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो देखी जा सकती थी वो मैंने बताई, बाकी एग्जाम में क्या दिमाग काम करेगा कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है, मेरे पास क्या है, एक सर्कल दे रखा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए जिससे दो टेंजेंट बनाई गई, क्या ए बी और ए सी। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से मैंने दो टेंजेंट बना दी, ये बी पॉइंट नाम दे दिया और इसे सी पॉइंट नाम दे दिया। फिर कहता है पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पे, कुछ इस तरीके से पी क्यू सर्कल को टच करता है एट पॉइंट आर। तो अगर मैं यहां से एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करूं तो ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये Q पॉइंट मान लेते हैं, और ये सर्कल को एट पॉइंट R टच कर रहा है, ये हमें दे रखा है। AP का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 8, AQ का मान हमें दे रखा है 9, और AB का मान ये पूरा का पूरा हमें दे रखा है 13। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ PQ, ये वाली दूरी बतानी है। अब किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें रेस के। हमें एक चीज पता है कि अगर एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है ना, ये चीज हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए पी क्यू। अगर मैं यहां पे देखूं क्यू पॉइंट को ध्यान से देखिए, यहां से एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो अगर ये वाली लेंथ में देखूं तो ये कितनी है 13 माइनस 9, ये तो 4 है, तो ये वाली दूरी भी 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे पी पॉइंट से देखूं, एक लेंथ ये जा रही है, एक लेंथ ये जा रही है, इस पॉइंट से दोनों टेंजेंशियल एक तरीके से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये वाली लेंथ x है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, a पॉइंट से मेरे पास फिर से दो टेंजेंट AB और AC जो सर्कल पे जा रही है, तो इन दोनों की लेंथ भी बराबर, तो ये 13 है तो ये भी क्या होगा 13। तो यहाँ पे 13 माइनस 8, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x का मान आ जाएगा 5। अगर x 5 तो यहाँ पे भी 5 रख दो, 4 प्लस 5 कितना हो गया मेरे पास 9। दिस इज माई आंसर। क्लियर हो गया, सभी लोगों को समझ में आ गया, एक अच्छे कंसेप्ट का सवाल था। अगला सवाल मेरे पास कहता है, मोहन, रंजीत और अरजीत तीनों एक इलेक्शन को लड़ते हैं, सारी की सारी वोट जो भी डाली गई वो वैलिड है। मोहन को 36% वोट्स मिली टोटल की। तो मोहन है, रंजीत है और अरजीत है। मोहन को कितनी मिल गई, 36% मिल गई। फॉर एवरी 40 वोट्स रंजीत गॉट 16 वोट्स। हर 40 वोट में से रंजीत को कितनी मिलती है,
16 मिलती है। तो 100% वोट्स में कितनी मिलेगी? आप कहेंगे सर यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100%। आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो पहले मैं 8 से काट सकता हूं, पंजे और दूनी, 5 से काटूंगा 20 दूनी 40। तो यहाँ पे रंजीत को कितनी मिली होंगी? 40% वोट्स मिली होंगी टोटल की। अब रिमेनिंग अरिजीत की बात करेंगे तो कितनी बची? टोटल 100 होती है, 100 माइनस 40 माइनस 36, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76 घटाया तो ये मान बचेगा मेरे पास 24। तीनों की वोट्स में आ गई। जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो 4960 वोट ज्यादा लेके आता है उस पर्सन से जिसे लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिली है। तो जीतेगा कौन? ये लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स इसे मिली है। कितनी ज्यादा मिल गई इससे वोट? 16% ज्यादा मिल गई। 16% किसके बराबर है? 4960 के बराबर है। हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल। टोटल वोट्स कितनी होती है? 100% मानते हैं, इसका मान बता दो। अब देखेंगे 16 से पूरा का पूरा जा रहा है क्या? 310 टाइम्स जा रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे 310 और 100% निकालना है तो 2 जीरो और लग जाएंगे। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चले आगे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बार बार ढक रहा है इसमें पीपीटी में, एक बार मैं ये बीचे का हटा देता हूं। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है? रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इवन नेचुरल नंबर्स बता दो। अब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का अगर आपको एवरेज बताना तो पहला प्राइम नंबर 2, फिर मेरे पास 3, फिर मेरे पास 5, फिर मेरे पास 7 और फिर मेरे पास 11, यही होंगे। इनका एवरेज निकालूंगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका रेशियो बताना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 12 बताने हैं तो 2, 4 ऐसे चलेगा, और कितने लेने हैं? 12 लेने हैं तो 24 तक ये संख्या जाएगी। या तो आप इसका एवरेज बता दो, ठीक है। एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो 26 डिवाइडेड बाय 2 आप कह सकते हो 13 आ जाएगा। वरना इसका फॉर्मूला भी होता है फर्स्ट n नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज होता है मेरे पास n+1, ठीक है। तो वो भी यूज कर सकते हो। तो 12 + 1 आप यहां पे लिखोगे 13। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है? 18 और 10 28 रेशियो 30 65। दिस इज माय आंसर। बाकी यहां पे अगर आप सिर्फ 12 इवन नेचुरल नंबर्स का अगर आप एवरेज देख लेते तो आप कहते सर 12 + 1 13 आएगा। 13 इस साइड आने वाला है, तो जो राइट हैंड साइड में रेशियो बनेगा वो मेरा 13 का मल्टीपल होगा। तो चारों ऑप्शन में 13 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा आंसर जाता। तो इस तरीके से भी कई बार हम देख लेते हैं। चले आगे। क्वेश्चन में कहता है ए एक काम को 18 डेज में और बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। साथ मिलकर दोनों ने काम की शुरुआत करी और 5 दिन के बाद बी को जाना पड़ा। फिर एक नया वर्कर आया सी, जिसने रिमेनिंग काम को 3 डेज में कंप्लीट कर दिया। सी काम अकेला अगर करेगा तो कितने दिन में? 25% सेम काम का कंप्लीट करेगा। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले ए और बी कर रहे हैं, इनका टाइम दे रखा है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 36। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास? सॉरी, ए की 2 और बी की 3। अब यहां पे क्या कहता है? ए तो देखो दोनों ने साथ मिलकर स्टार्ट करा, बी 5 दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो 5 दिन तक तो ए और बी ने कंबाइंड काम किया होगा। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5, तो 5 दिन तक इतना काम किया। उसके बाद इन्होंने 3 दिन में काम कंप्लीट करा। ए ने सी की मदद लेके, बी चला गया। ए के 1 दिन में कितना काम करता है? 2, तो 2 + सी कितने दिन में कर दिया? 3 दिन में कर दिया, और ये हो जाएगा 36। अब ये चीज मैं लिख रहा हूं, बाकी काफी सारे लोग मन मन में कर सकते हैं कि पहले बी का 5 दिन का काम घटा दिया, ठीक है, उस तरीके से भी हो जाता है। चलो, अब मेरे पास यहां पे 25 है, ये घटाऊंगा 11, उसके बाद 6 घटाऊंगा तो 5, और सी का मान आ जाएगा 5/3, यही आएगा। 25% काम कराना है तो 25% इसका कितना होगा? 1/4 होता है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9। 9 काम सी 5/3 की एफिशिएंसी से कितने टाइम में करेगा? तो 9 डिवाइडेड बाय 5/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 27/5 कितना होता है? 5.4, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
साइन थीटा कोस थीटा √5/6 है, हमें बता दो इसका मान क्या होगा। ये कई बार करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा होता है 1/3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये आपको वैल्यू पता है तो पुट कर दो। 5 साइन थीटा कोस थीटा √5/6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/36 यही आएगा, और 3 से काटूंगा 12, 12 - 5 दैट इज 7/12 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चले आगे, रिजल्ट्स पता होने चाहिए बेसिक। ये वाला सवाल एसएससी पहले बहुत पूछता था। कहता है 54√2x³ + 24√3y³। इसे अगर मैं डिवाइड कर दूं इस वाली वैल्यू से तो ये इसके बराबर आता है, तो हमें बता दो इसका मान क्या हो। ये क्यूब में है, ये क्यूब में है, ये कुछ हमें पता है a³ + b³ ये बराबर होता है a + b, a² + b² - ab, है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने। और अगर a + b को नीचे ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी। अगर आप ध्यान दें तो ये मेरा a है, ये मेरा b है। इसका क्यूब कर दोगे तो क्या आएगा 27 इंटू में 2√2 54√2। इसका क्यूब कर दूंगा 8 इंटू में 3 24√3। तो वही चीज बन रही है, a मेरा 3√2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b मेरा 2√3y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें यहां से a, b और c की वैल्यूज निकाल सकता हूं क्या मैं? आप कहेंगे सर जब देखो x² तो एडिटिव है, जब मैं a² कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 3√2 का होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9 × 2 = 18। फिर b की बात करेंगे तो मेरे पास यहां पे 2√3 का होल स्क्वायर, तो 4 3 ये 12 आ जाएगा। अब ये प्लस cxy है, लेकिन हमें क्या है फॉर्मूले में माइनस है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो c है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और मेरे पास क्या होगा 3√2 इंटू 2√3, तो 3 × 2 = 6 और 6√6 ये मेरे पास बचेगा क्या c का मान। हमें बताना ही है, तो 3a 3 इंटू में 18 54 माइनस 4b 48 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 6 = 30 और √6 का इंटू √6 6 30 इंटू 6 180। तो यहां पे इनका डिफरेंस आया +6, 180 में जोड़ दूंगा तो 186। क्लियर है सभी लोगों को? क्वेश्चन में कहता है हृदया ने एक पिग्गी बैंक ओपन किया और उसमें 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स थे, ठीक है, और 10 रुपए के कॉइन्स थे। इस रेशियो में थे 12:7:3:2, ठीक है। टोटल 96 अगर कॉइन्स थे तो हमें बताना है कि कितने पैसे थे टोटल पिग्गी बैंक में। आप कहेंगे सर टोटल 96 कॉइन्स थे तो नंबर ऑफ कॉइन्स का सम कर दो, 5 और 7, 12 × 2 = 24। 24 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा 96 को, तो मेरे पास एक रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 4 को। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे सब में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। हमें टोटल पैसे बताने उसके पिग्गी बैंक में कितने थे, तो आपके ऊपर है, या तो 4 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू है इनटू में नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगा आपके पास, दिस इनटू दिस अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल 1 रुपए से कितना अमाउंट बना, 2 रुपए से, 5 रुपए से और 10 रुपए से, वो निकाल सकते हो। वरना मुझे पता है देखो 4 तो सब में कॉमन आना ही है, कटेगा ही कटेगा, तो 4 को आप कॉमन लेके रख सकते हो और उसके बाद आगे सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन में भी देख सकते हो कौन कौन सी वैल्यू 4 से करती है, लेकिन हमें पता है ऑप्शन बी को छोड़ के सारी कट रही है, तो फायदा नहीं है, पूरा सोल्व भी करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन की मैच कर रही है तो यूनिट डिजिट में भी फंस सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन में पूरा ही कर लो। आप कहेंगे सर 1 × 12 12, 7 दूनी 14, 5 तिया 15 और 10 दूनी 20, ये हो गया 35 49 50 63 63 × 4 252, दिस इज माय आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सिंप्लीफाई करके बस अपना आंसर बताना है, तो कर लेते हैं साथ के साथ। 5 तिया 15 18/5 आ जाएगा। यहां पे मेरे पास 17/5 है, प्लस में यहां पे मेरे पास
ये 15/2 है, अभी रहने देते हैं, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। 6 5 जा 30, 33/5 है और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे 33/2 आएगा। तो आप देखेंगे जब डिवीजन है तो पैरेलल चीजें तो ये कट जाएंगी और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो ये 2/5 बचेगा बेसिकली। तो मैं इसे पूरे को हटा के सीधा 2/5 लिख देता हूं और यहाँ पे मेरे पास 15/2 ये है कुछ इस तरीके से। अगर इस तरीके से चीजें दे रखी हैं इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, यहां से काटूंगा 3 और ये भी कट गया। अब सोल्व कर लो, मेरे पास क्या है देखो 18/5 17/5, अगर मैं इन्हें सोल्व करूंगा तो 5 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 35/5 ये बन जाएगा 7 और 3 उधर से बच रहा है तो आंसर आ गया 10। चले आगे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहां पे 4x की पावर 4 माइनस 37x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन √3/2 और हमें इसका मान बताना है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये कुछ और नहीं है, ये 2x का होल क्यूब है और माइनस 3/x का होल क्यूब है, तो हमें समझ आ गया कि ये वाला मान निकालना है। तो इधर 2x और 3/x की फॉर्म में ब्रेक होना चाहिए हमारा। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, 37x स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, फिर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर और ये किसके बराबर, मेरे पास आ गया 37 के। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं सर ये 2x का होल स्क्वायर है प्लस 3/x का होल स्क्वायर है और ये 37 आ गया। बिल्कुल सेम चीज है या नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। स्क्वायर की फॉर्म में अब हमें नेगेटिव इस फॉर्म में जाना है 2x माइनस 3/x की फॉर्म में, तो उसके लिए क्या करेंगे माइनस 2ab इधर कर दो माइनस 2ab इधर कर दो, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 में, तो -2x इंटू 3/x करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो ऐसे ही -2 इंटू 6 इधर कर दिया मैंने, तो ये तो आ गया 25 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3/x का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3/x का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर 25। अगर मैं स्क्वायर को हटा दूंगा तो यहां पे लग जाएगा प्लस -5। अब प्लस लेना है या फाइनल माइनस लेना है ये डिपेंड करता है कि x का रेंज क्या जा रहा है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि x ग्रेटर होना चाहिए √3/2 से। अच्छा √3/2 की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास x, इसे 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 रूट में जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 1.2 के आसपास कुछ जाएगी, तो x मेरा क्या होना चाहिए, लगभग इससे बड़ा होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं x मेरा 1 से बड़ा होगा। एक चीज तो ये समझ सकते हैं, वरना आप यहां पर डायरेक्टली देखो x को एक बार अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में देखूं कि पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा, तो 2 इंटू में x है मेरे पास √3/√2 और यहां पे प्लस 3 डिवाइडेड बाय √3/√2 है, ये मैंने रखा तो मेरे पास यहाँ पे √2, यहाँ पे बचेगा √6, सॉरी ये माइनस में आएगा रिजल्ट क्योंकि हमने माइनस किया था, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस में 3 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर एग्जैक्टली अगर मैं ये वाली वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास √6 माइनस √6 ये आ रहा है 0। अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू रखूंगा तो आप कहेंगे सर इससे बड़ा कुछ भी रखो, जैसे मैं ऑप्शन में यहाँ पे मैंने बताया था 1.2 कुछ जा रहा था, अगर मैं 1.5 रख देता हूं तो 2 इंटू में यहाँ पे 1.5 है माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1.5 है, तो आप देखेंगे मेरे पास ये 3 माइनस 2 ये आ गया 1, मतलब हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर ये रूट में 3/2 से बड़ा है तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट। इसका मतलब 2x माइनस 3/x ये क्या होगा, पॉजिटिव 5 ही होगा, नेगेटिव वाला केस नहीं आएगा। हमें अब इनका क्या बताना है, क्यूब में बताना है, तो मेरे पास यहां पे इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू 2x इंटू में 3/x तो 2 इंटू 3 बचेगा, और a माइनस बी कितना है 5, फॉर्मूला लगा दिया अपना आंसर आ गया, तो 125, a माइनस बी हमारा पॉजिटिव था, ये प्लस होता है, ठीक है, प्लस 9 2 18 5 90 और ये वाली वैल्यू आएगी 215 पॉजिटिव। चले क्या आगे, 2 साइन फिर कुछ एंगल दे रखा है 1 के बराबर है, यहां पे दे रखा है 0 डिग्री से छोटा है ये, और यहां पे इक्वल्स टू का साइन और लगा देना, ये मेरे सॉरी ठीक है साइन,
लेस देन 90 ऐसा कुछ दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो 2 को इधर ले जाओ, तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन 2x माइनस 10, ये किसके बराबर हो गया 1/2 के। अब अगर ये 2x माइनस 10 मेरा 0 से 90 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन 1/2 कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप कहेंगे सर ये होता है 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब 2x माइनस 10 30 डिग्री के बराबर, और अगर ये 30 के बराबर तो x मेरा किसके बराबर 40/2 20 के बराबर। अगर x 20 आ गया तो हमें क्या बताना है, cos स्क्वायर 20 प्लस 1 10 30। cos स्क्वायर 30 क्या होता है 3/4 हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर 20 इंटू 2 40 प्लस 5 45, तो ये तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है इस टेबल में 2016 से लेकर 2020 तक कितने पेड़ प्लांट किए गए अलग अलग स्टेट के द्वारा, वो हमें यहां पे डेटा में दे रखा है। कौन से साल में सबसे ज्यादा पेड़ प्लांट किए गए, हमें उसके बारे में बताना है। अब देखो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल जाएगा, हमें क्या करना है, इन सारा सालों का, इन 5 सालों का हमें क्या करना है, सम करना है, किसमें सबसे ज्यादा है वो देखना है। अब आप 4 ऑप्शन देखो 16, 17, 20 और 18, ठीक है। 19 की तो बात ही नहीं कर रही, तो इसे तो कैच सोचो ही मत। इन चारों में आपको कैलकुलेट करना है, तो सम करना पड़ेगा, इजी सम है, इजीली हो जाएगा। देखो लास्ट में ज्यादातर में 1 0 या 2 0, जैसे यहाँ पे 2 0 सब में आ ही रही है, तो 2 0 का एलिमिनेट करेंगे, 20, 38, 63, 81, ठीक है। इस वाले में जाएंगे 25, 48, 66, 70, 66, 84, 84.5, 8450 हो गया, ठीक है। यहां पे आओ 23, 47 और यहां पे 65 और 17, 82 और 40 प्लस 60, 83। यहां पे आए 2250, चलो पहले लास्ट की 2 डिजिट से कर लो, अगर ऐसा दिख रहा है तो 100 बन जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड 23, 46, 66 और 17, 83। तो सबसे ज्यादा किसमें, सेकंड वाले में, मतलब 2017 में, ये आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान थी, ऑल्दो इस तरह के जब इतना ज्यादा सम करना हो तो आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास, एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 82 डिग्री है और जो दूसरे एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर के बीच में एंगल हमें बताना है। तो आपको पता है, अगर मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, एक एंगल मान लो ये 82 है, इनके बाइसेक्टर्स बनाता हूं, तो उनके बीच का एंगल बताना है ये। तो ये तो कौन सा एंगल होता है, ये जहां पे टकराते हैं एंगल बाइसेक्टर, ये होता है इनसेंटर का पॉइंट, और ये वाले एंगल की प्रॉपर्टी होती है किसके बराबर होता है 90 प्लस जो ऊपर एंगल है उसका आधा। तो 41 जोड़ेंगे 90 में तो 131 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते पढ़ते भी काफी बच्चों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन में कहता है एक ट्रेन है जो 9 AM पे एक स्टेशन ए से निकलती है और स्टेशन बी पे 2 बजे पहुंचती है, ठीक है। एक दूसरी ट्रेन है जो स्टेशन बी से 9:30 पे निकलती है और स्टेशन ए पे सेम टाइम में पहुंच जाती है जब स्टेशन दूसरी ट्रेन पहुंचती है स्टेशन बी पे, तो मतलब यहां पे पहुंचती होगी 2 PM पे। किस टाइम पे ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, हमें ये बताना है। किस तरीके से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, आप कहेंगे सर इन दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है ना वो मुझे पता नहीं है डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बस मुझे टाइम पता है कि ट्रेन ए को कितना टाइम लग रहा है। ट्रेन ए को लग रहा है यहां से 9 AM से 2 PM तक 5 घंटे, और ट्रेन बी को लग रहे हैं यहाँ पे 4.5 घंटे, जिसे मैं 9/2 आवर्स भी लिख सकता हूं, ठीक। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर मेरे पास क्या चीज कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, टाइम के हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड टाइम के। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ 9/2 है। मैं ऐसे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे कर लेता हूँ कि मैंने कहा इसे ए को 5 घंटे लग रहे हैं, इसे 9/2 आवर्स लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, अपनी मर्जी से फिलहाल मैं मान रहा हूं कि इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए को कितना टाइम लगेगा 45/5, ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 9, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड का रेशियो ये आ गया।
और बी की अगर स्पीड की बात करूंगा, डिस्टेंस है 45 रेशियो, इस टाइम है 9/2, तो कितना स्पीड की एफिशिएंसी होगी 45 डिवाइडेड बाय 9/2, ये आ जाएगा 10 रेशियो। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है, इतना। ए 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करता है, बी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इतना। अब देखो हुआ क्या कि जो बी है उसने 9:30 बजे चलना स्टार्ट करा और ए ने 9 बजे चल दिया था, तो 9:30 बजे तक तो ए कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। मैं मान लेता हूं ये आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप कहेंगे सर ए जो है 1 घंटे में 9 चल रहा है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 9/2 का डिस्टेंस कवर हो गया। टोटल डिस्टेंस मेरे पास था 45, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, ये घटा दोगे तो 40.5 कह सकते हो, या फिर आप 81/2 भी लिख सकते हो। अब ए यहां से चल रहा है और बी यहां से चल रहा है, टाइम हो रहा है 9:30 बजे। क्लियर है या नहीं है? 9:30 बजे ए इधर बी इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 81 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर स्पीड ऐड कर दी मैंने तो 9 + 10 ये हो जाएगा 90। तो कितना टाइम लगेगा, 9 से अगर मैं काटता हूं, 81/2 था तो 2 भी इधर आएगा, 38 2 जा 76, 5 बचेगा तो 2 आर, फिर मेरे पास 5/38 × 60 मिनट, इतना टाइम और लगेगा 9:30 बजे के बाद। तो 11:30 तो यहीं बच गए, और इसे भी आप सोल्व करेंगे, 38 है ये, तो मेरे पास ये लगभग 300/38 लगभग 8 मिनट के आसपास जाएगा, तो 8 मिनट और जोड़ दो तो 11:38 मिनट, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा है जो 16 आवर्स लेती है टू कॉपी 80 पेज मैन्युस्क्रिप्ट। मोहित सेम मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए कितना लेता है, 12 आवर्स लेता है। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा इन दोनों को साथ मिलके 150 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इसे 16 घंटे लगते हैं 80 पेज करने में, तो 1 घंटे में कितने पेज कॉपी किए जाएंगे, 80/16, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। 1 घंटे में इतने पेज कॉपी, ये 12 घंटे में 80 पेज करता है, तो आप कहेंगे सर 80/12, ये मेरा आप 4 से काट देंगे तो मेरे पास 20/3। 1 घंटे में इतने पेज कॉपी किए जाते हैं इसके द्वारा। टोटल कितने पेज कॉपी करने हैं, 150, तो कितना टाइम लगेगा अगर दोनों साथ मिलकर करेंगे, तो ये 5 करेगा और ये 20/3। सोल्व करके आंसर बता देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1535 और ये 150 × 3, या 450 भी आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहले तो आप सीधा सीधा इसे काट ही देंगे 7 से, तो 5 से सॉरी, ये आ जाएगा 7 और ये मेरे पास 90, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 12, 6/7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलें आगे। डी आएगा एक और सवाल हमारे पास। ए और बी इंस्टीट्यूट में 2014 से लेकर 2018 तक साइंस कोर्स में कितने बच्चों ने एनरोल किया, उसके बारे में हमें बता रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन 2015 एंड 2017। इंस्टीट्यूट बी से 2015 और 2017 में जितने लोगों ने एनरोल किया उसके साथ किसी का रेशियो बताना, तो पहले इन दोनों का ही सम कर लो। तो मैं कहूंगा ये हो गया 685। रेशियो टू दैट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इन 2014 एंड 16। इंस्टीट्यूट ए 2014 एंड 2016, ये हो गया 460। आप 5 से डायरेक्टली पहले तो इन्हें काट देंगे तो ये 92 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 13 और 7, 137 रेशियो 92। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन में क्या आता है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एपी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, और ये परपेंडिकुलर भी है बीसी पे एट पॉइंट पी। तो अगर मैं फिगर को ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके की मेरे पास ये फिगर रही होगी। एक ट्राइंगल एबीसी है, एपी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो इसे ऐसे काटेगा, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये एपी क्या है, परपेंडिकुलर भी है इस पे। तो फिगर देखते हैं आपको समझ में आएगा यार ये फिगर क्या है,
ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही तो एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी होता है सामने वाली साइड पे, और ये चीज समझ में आ गई तो आप कहेंगे सर ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। दी मेजर्स ऑफ बीपी एंड पीसी आर 2x एंड 3y, ये 2x है तो ये 5y, सॉरी ये 5y है, और हमें ये भी पता है अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो ये परपेंडिकुलर जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है, तो ये वाली साइड इसके बराबर भी होती है। आगे बढ़ते हैं। ए बी का मान मुझे दे रखा है 6x और ए सी का मान मुझे दे रखा है 7y + 24। हमें मान बताना है x + y क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर पहले तो ये और ये बराबर हो गया, 6x बराबर हो जाएगा 7y + 24 के, और यहां पे 2x बराबर किसके होगा? 5y के बराबर होगा। तो 2x अगर 5y के बराबर y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा तो 6x किसके बराबर? ये 3 × 2x है तो 3 × 5y के बराबर हो जाएगा। 15y 7y 8y 24 के बराबर, तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अगर y 3 है तो ये क्या हो गया? 15। x कितना हो जाएगा? 2x 15 के बराबर, तो मेरे पास x का मान आ जाएगा 15/2 दैट इज 7.5। x + y अगर मुझे बताना है तो कितना हो गया? 10.5। चले आगे। सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की और कुछ नहीं। कोई छुटा तो नहीं है क्वेश्चन? राधा ने एक कंप्यूटर टेबल परचेज करी 15,000 रुपीज की और एक सेंटर टेबल 10,000 रुपीज की परचेज करी। कंप्यूटर टेबल को 14% के प्रॉफिट पे बेचा, तो हमें बताना है सेंटर टेबल को कितने का बेचे जिससे कि ओवरऑल पे 16% का मुनाफा हो जाए। आप कहेंगे सर मेरे पास दो चीजें हैं, एक है मेरे पास कंप्यूटर टेबल और एक है मेरे पास सेंटर टेबल, तो इसे COT मान लेता हूं। ये 15,000 की है, ये 10,000 रुपए की है, ठीक है। आप चाहो तो फिक्स्ड वैल्यू से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान काम है कि अगर कंप्यूटर टेबल को 14% से बेचा तो इसका 14% निकाल लो, फिर सेंटर टेबल का x% मान लो, और टोटल कितना हो गया मेरा 25%, उस पर हो गया 16%। आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, एलिगेशन लगाना चाहो एलिगेशन, वरना आप रेशियो मेथड से करोगे तो बेस्ट है। देखो ये 15,000 है, ये 10,000 है, तो रेशियो अगर मैं निकालूंगा कॉस्ट प्राइस का तो आप कहेंगे सर इसका कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो मुझे इस पे 2 है, और टोटल का अगर मैं देखूंगा तो टोटल का कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। इस पे मैंने कहा 14% का प्रॉफिट है, इस पे मान लेता हूं x% का प्रॉफिट, और ओवरऑल पे मुझे कितने का चाहिए? 16% का प्रॉफिट चाहिए। कुछ नहीं करो, इसे मल्टीप्लाई इन दोनों का सम, ये बराबर हो जाएगा इसके, तो ये मेरे पास 42% है, ये 80, ये 42 और प्लस 2x। यहां से x का मान कितना निकल के आएगा परसेंट से? तो परसेंट सब का एलिमिनेट हो ही जाएगा। 80 में से 42 घटाया बाय 2, 19% आया। ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। So this marks the end of this class. I hope this class is clear to all of you. सारे क्वेश्चंस आपने मॉक में भी बना लिए होंगे, जहां फंसे होंगे तो यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है जिससे कम से कम टाइम में आप अपनी तैयारी कर सके। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। एक व्हाट्सएप चैनल भी है आरबी का, वो भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जस्ट इन केस टेलीग्राम पे कुछ होता तो व्हाट्सएप के थ्रू सारी अपडेट्स ले सके। और कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है, आपको लगता है कंसेप्ट ज्यादा वीक है, तो आप ऑफिसर बैच से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन एसएससी एग्जाम्स की कर सकते हैं, जिसमें अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज देखना चाहें तो वो भी ऑफिसर बैच में सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, सारे कोर्सेज एक साथ ही मिल जाएंगे आपको। मॉक टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड रहती है, तो एक ही जगह से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे इस वीडियो में यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।